हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो आइए हम लोग प्रैक्टिस के द्वारा अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ऑप्शन सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा में जब परिवर्तन होता है तभी हमारी जलवायु में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी, अल मसूदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो भारतीय मानसून को गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है, जबकि एल नीनो जेस्ट्रीम और तिब्बत का पठार प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर तथा शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो उनकी जलवायु में भिन्नता का जो कारण है ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा तमिलनाडु में नहीं होती। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है? तो तमिलनाडु में जो सर्दियों में वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित संध्याएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो उसे हम नॉर्वेस्टर के रूप में जानते हैं। अभी यह 2021 में जो पेपर हुआ था जूनियर का, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर में होती है। ऑप्शन डी यहाँ राइट है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। ऑप्शन ए राइट है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन बी, मेघालय तथा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती हैं। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है समुद्र से अधिक दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान का वह क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण कौन सा है? तो यदि शीतकालीन वर्षा की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो ऑप्शन बी है, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी है, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता नहीं है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है तो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उस उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इसलिए भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। ऑप्शन डी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई में कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, इसका कारण है तो ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं में इसकी रक्षा करती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। भारत में वर्षा का औसत है तो भारत में वर्षा का जो औसत है वह 118 सेमी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है तो शीतकाल में वर्षा ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है तो 200 मिमी वर्षा जम्मू कश्मीर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो शावर या आम्र वर्षा है तो आम्र वर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है तो इसका कारण इनमें से सभी है। पहला है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बी है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है और सी है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। वर्षा पूरे साल तो होती नहीं, कुछ ही महीनों में होती है तो इस कारण भी इसे प्यासी धरती कहते हैं और इसका भंडारण सही से नहीं हो पाता या भाप बनकर उड़ जाता है, इस कारण भी इसे प्यासी धरती समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है तो भारत में सबसे कम वर्षा कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके नगर लगभग समान अक्षांश पर स्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुछ मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, अजमेर और शिलांग। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है तो बी यहाँ पर राइट है, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है तो ग्रीष्मकाल में तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासेराम में होने का कारण है। ऑप्शन ए है, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, इस कारण से मासेराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है तो ऑप्शन बी है, 75% वर्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है तो चेन्नई में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है इसका कारण है ऑप्शन सी, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है तो पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में जो उच्च वर्षा होती है वह उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है ऑप्शन ए है, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़ों के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़ों में वर्षा उड़ीसा में होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है? तो तमिलनाडु में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन सी है 1988 ईस्वी में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता हैं? तो इसके जन्मदाता ऑप्शन सी के.एम. मुंशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ऑप्शन बी है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो 2 वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रोपण प्रक्रिया है, तो वन रोपण प्रक्रिया में पेड़, ऑप्शन बी राइट है, पेड़ लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, तो कुल जो वन है वह 783,668 वर्ग किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है? तो अभी भारत में 23.41% पर वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो 21.05% पर वनों का आवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन, ऑप्शन है यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वह अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी राइट होगा। 2, 3, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा में सबसे कम वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों में आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो वन का प्रतिशत है अनिवार्य है वह है 33%, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? तो मिजोरम में प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र अधिक है। मिजोरम का जितना प्रतिशत है वह सबसे ज़्यादा वनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो 1952 में की गई थी, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी?
तो ऑप्शन ए है 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो पूर्वी दक्कन में सबसे ज़्यादा वृक्ष आच्छादित हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है, तो भारत में अधिकांश वन संपदा जो मालिक है वह स्टेट राज्य है। नीलगिरी पहाड़ियों में भेड़ की सामान्य जाति है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में भेड़ की सामान्य जाति है ऑप्शन डी टोंग। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, तो पेड़ की सामान्य जाति टोक सागौन है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, किंतु मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। पर क्षेत्रफल से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, क्योंकि सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पति ज़्यादा पाए जाते हैं और मैंग्रोव जो वनस्पति होते हैं वह चक्रवात से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है, तो सागौन का वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है उष्णकटिबंधीय सदाहरित शिलांग में, मानसून शिवालिक क्षेत्र में और संतुलित नीलगिरी में और मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में पाई जाती है और सुंदरबन यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कच्छ का रण गुजरात में है, मालाबार तट केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सी के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी है उष्णार्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के 100 से 200 सेमी वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो ऑप्शन सी है उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतया किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी है मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है, तो उसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। और मैंग्रोव जो वन है वह पश्चिम बंगाल सुंदरबन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार वह पश्चिम बंगाल में है। यह दलदली भूमि में पाई जाती है, इनके जड़ों का जो विस्तार होता है वह अत्यधिक भूमि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो चंदन की लकड़ी के जो वन होते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं और यह नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है, तो साइलेंट वैली में ऑप्शन डी राइट है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। तो साइलेंट वैली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है और यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत घाटी स्थित है, तो शांत घाटी केरल में स्थित है। यहाँ जो है फूलों की घाटी, शांत घाटी, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण है, तो ऑप्शन बी राइट है। पूर्वी हिमालय का जो भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होता है, इस कारण पे यहाँ जो विविधता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागौन
हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देवदार हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। और सुंदरी या सुंदरबन में पाए जाते हैं। और सिनकोना जो है मध्य भारत में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या तराई क्षेत्र में, तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा मैदान में, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का आकार है। तो पश्चिमी घाट पर सदाहरित सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऑप्शन डी है, प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से 200 सेमी की जो वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होती है। 50 से 100 सेमी जो वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन के लिए में होती है। 50 सेमी से कम वर्षा मरुस्थलीय एवं आर्द्र मरुस्थलीय वन में होती है। और 200 सेमी से अधिक वर्षा उष्ण आर्द्र सदाबहार वन में होती है। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर है, बी अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता, यह वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो शहतूत रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो होता है वह कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है। तो सुंदरी वन, जिसे मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं, इस कारण से इसे सुंदरबन कहा जाता है। और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चंदन तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो ऑप्शन सी राइट है, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश में अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। तो ऑप्शन सी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगफल क्रमशः है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, 93% व 7%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो भारत में प्रमुख वनस्पति है, ऑप्शन ए है, पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। तो महोगनी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। तो जैव विविधता का ताप स्थल है वो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में जैव विविधता सदाबहार वन अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। और कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों राइट सही है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति ही जलवायु का सही सूचकांक है। वनस्पति जलवायु में मुख्य भूमिका निभाता है और जलप्रिय जो पौधे होते हैं आर्द्र जलवायु में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ए और आर दोनों राइट है यहाँ पर। तो आज के हमने भूगोल के 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें यह क्वेश्चन लाभदायक ही होगा, क्योंकि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।